है। और लाइब्रेरी में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे इष्ट जो बजरंगबली है पीछे है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाइब्रेरी में 70 से 75% लड़के वो पढ़ने नहीं जाते हैं। वे करने आते हैं, वे क्या करते हैं आप तो कुछ समझ रहे हैं। कुछ जवान फ्रेंड बॉय फ्रेंड रखना आजकल का फैशन है। अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड है तो इसका मतलब कि मैं डेवलप हूँ, अगर गर्ल बॉयफ्रेंड है तो मैं डेवलप में। दुनिया की हर अच्छा चीज है और दुनिया की हर बुरी चीज। मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं यूथ जागरण। हमारे साथ रहमान सर है और इनसे बात करेंगे कि अभी हाल फिलहाल में पटना में HIV पॉजिटिव पाया गया है स्टूडेंट सब, तो इसी सब मुद्दे पर सर से बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आजकल के जो विद्यार्थी यहाँ पर ये पटना पढ़ने का हब है, एजुकेशन हब है, लेकिन यहाँ इस तरीके का अगर बीमारी अगर फैलता है वो खासकर स्टूडेंट में, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, कोई भी चीज कभी भी रहा है तो गुरु और शिष्य की एक परंपरा रही है शुरू से। अब प्राचीन भारत उठाइए, मध्यकालीन भारत उठाइए, आधुनिक भारत उठाइए, और भारत में तो खासकर हम लोग गुरु को भगवान से ऊपर स्थान देते हैं। तो इसीलिए कहा गया गुरु को बिंदु खड़े काके लागू पाओ। तो हम लोग गुरु को महत्व बहुत ज्यादा देते हैं। लेकिन इधर इन दिनों जो खासकर कोरोना के बाद 2-3 कल्चर बड़ी तेजी से डेवलप हुआ है। एक तो लाइब्रेरी कल्चर डेवलप हुआ है, और लाइब्रेरी में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे इष्ट जो बजरंगबली है पीछे है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाइब्रेरी में 70 से 75% लड़के वो पढ़ने नहीं जाते हैं। वे करने आते हैं, वे क्या करते हैं आप तो कुछ समझ रहे हैं। कुछ जवान समझते होंगे। उनका एक दूसरे, अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रखना आजकल का फैशन है। अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड है तो इसका मतलब कि मैं डेवलप हूँ, अगर गर्ल बॉयफ्रेंड है तो मैं डेवलप हूँ। तो इस तरह एक कल्चर। दूसरा, यूट्यूब में दुनिया की हर अच्छा चीज है और दुनिया की हर बुरी चीज भी है यूट्यूब में। तो अब ये डिपेंड करता है शिक्षक पर, क्योंकि माँ बाप तो बच्चों को भेज देते हैं। तो शिक्षक क्लास में इस तरह की बातें यूज करता है कि हम लोग तो खैर अब 48 साल के 10 जनवरी को हम हो जाएंगे। एक लंबा समय हम लोग का इस फील्ड में रहा है। तो अब हम लोग के समय में आज भी किसी बच्चों की हिम्मत नहीं होती कि बच्ची हो या बच्चा, बेटी और बेटा कह के हम लोग समझ करते, कोई गलत बातें कह दे या निकाल दे हम लोग बर्दाश्त कर लें। लेकिन आजकल के जो शिक्षक जो है क्लास में तरह तरह की अलग अलग बात करते हैं। इतनी गंदी गंदी बातें होती हैं कि मैं शिक्षक होने के नाते उस शब्द को आपके सामने दोहरा भी नहीं सकता हूँ। तो स्वाभाविक है कि जब गुरु इस तरह की बात कर रहा है तो स्वाभाविक है छात्रों में भी उस तरह का गुण आएगा। लेकिन इसके लिए सारे छात्र दोषी नहीं है, कुछ छात्र दोषी हैं। लेकिन इन छात्रों को अगर संस्कार की शिक्षा दी जाए, फर्स्ट दिन से ही हम ये गिनते हैं कि आज मेरे पास 100 बच्चे का बैच बना, तो हम 100 गुने जोड़ लेते कि इतना पैसा का बैच बना, इतना बच्चों का बैच बना। आप किसी शिक्षक से ही सुनिएगा, इतना रुपया का बैच बना। ये पैसा का कैलकुलेशन को बच्चे कर लेता है लोग। कभी हमको तो अफसोस इस बात का होता है कि एक शिक्षक थे, उस शिक्षक को मैं किसी प्रोग्राम में मैंने बुलाया था, तो बोला कि 1 घंटा और रुक जाइए। तो बोले कि ना सर जाने दीजिए, 80 लाख का बैच है। तो हम लोग 80 लाख का बैच, यार बैच का भी नाम फिक्स होने लगा। पता चला कि लड़कों के हिसाब से काउंट किया है लोग। तो खैर ये भी एक बहुत गलत परंपरा की शुरुआत हो गई है। दूसरी बात, यूट्यूब बहुत खुलापन कर दिया है। वो गंदा कमेंट होने लगा। अगर आप बहुत सारा ऐसा यूट्यूब पर अनायास चीज आते रहता है जो कि आप अपने किसी भी बड़े आदमी के सामने बैठकर बोल नहीं सकते हैं। तो इस परिस्थिति में शिक्षक का उत्तरदायित्व बनता है कि वह छात्रों पर निगरानी रखे, क्योंकि पटना में अगर बच्चे हैं तो उनके माँ बाप के रूप में शिक्षक ही है, और शिक्षक को इस बात के पूरी तरह से जवाबदेही लेनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कहता हूं केवल छात्र क्यों, शिक्षकों का भी HIV टेस्ट हो, शिक्षकों का भी HIV टेस्ट हो। और तमाम, जैसे कोचिंग एक्ट आया तो कोचिंग एक्ट में जो प्रावधान है उसी तरह का एक एक्ट और सरकार को भी चाहिए कि वो ऐसा नियम निकाले कि प्रत्येक 3 महीना पर कम से कम हर कोचिंग में बच्चों का टेस्ट करवा, सब्जेक्ट टेस्ट करवावे। टीचर के साथ विद्यार्थियों का भी, टीचर का तो कराए ही कराए, विद्यार्थियों का तो होना ही चाहिए, और टीचर का भी। और ये टेस्ट कराए, जब तक जन जागरूकता नहीं फैलेगी इस तरह की बीमारी, क्योंकि बच्चे बेचारे मासूम होते हैं और वो बहकावे में आकर
भाग जाते हैं। और इस तरीके का बीमारी अगर पटना जैसे शहर में अगर फैलता है, वो खासकर विद्यार्थियों में, तो गांव में जो गार्जियन वो डर जाते हैं बच्चे को भेजने के लिए भी, वो भी शायद। अरे बिल्कुल बिल्कुल, डरेंगे क्यों नहीं। जैसे हमारे यहाँ मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, तो वो बोले कि हम मुसल्लापुर में हम नहीं रहेंगे, काय भाई तो HIV का बहुत शरीफ आदमी, तो जाहिर सी बात है कि डर तो कहीं ना कहीं से गार्जियन होगा ही, क्योंकि गार्जियन बेचारा टॉर्च मार के तो देख नहीं रहा कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, और पटना में आके बच्चा क्या कर रहा है ये डिपेंड करता है शिक्षकों के ऊपर। शिक्षक की पैनी नजर होनी चाहिए छात्रों पर। नहीं, वो भी मुसल्लमपुर यहाँ पटने का विद्यार्थियों का हब है, अगर उस जगह पर इस तरीके का बीमारी अगर फैलता है तो डर तो लाजमी है ही। नहीं, डर लाजमी है, लेकिन संस्कार भी तो देना लाजमी है। संस्कार तो पहले जरूरी है। सबसे पहले जरूरी तो क्यों नहीं हम लोग इस तरह कैसा है, या क्यों नहीं हम लोग इस तरह के संशय रहते हैं। हम तो शुरू से जब से पढ़ाना शुरू किए, हम जब पहला क्लास अपना लाइफ कर लिए थे आज से 20-22 साल पहले, तो 84 लड़कों शुरू किए थे, 84 लड़कों का ही था, तो ऐसी बात हुई। और मेरे यहाँ एक और सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि हम ब्लड डोनेशन पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ब्लड डोनेशन में जोर देते हैं, तो उसके लिए माँ ब्लड बैंक है, तो जो खुल गया है हम लोग को, टॉप क्लास का ब्लड बैंक है, वहां पर 1 सेकंड पहले भी कोई आपको कोई चीज इफेक्ट किया आपको, तो उसकी जानकारी मिल जाती है। तो ब्लड डोनेशन हम लोग करते हैं, जो कि अच्छा भी, सेहत के लिए भी अच्छा है, और आपके शरीर में कौन कौन सी त्रुटियां है उसको जानने के लिए भी अच्छा है। ये काम करना चाहिए सबको। और ब्लड डोनेट आप अपने बर्थडे पर करते हैं, तो आपका बर्थडे पे है और ब्लड डोनेट करते हैं, इस पे विद्यार्थी को क्या कहना चाहते हैं? इस बार विद्यार्थियों को मैंने कहा स्पष्ट रूप से कि बेटा, बहुत सारे विद्यार्थी देखे HIV केवल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर उत्तरदायी होते हैं। तो मैंने बच्चों को ये कहा, सारे बच्चों को आह्वान किया, और आपके चैनल से भी आह्वान कर रहा हूँ कि आप ब्लड दे या ना दे, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ऐसे भी 120 घंटा में ब्लड समाप्त हो जाता है। आप ब्लड दे या ना दे, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि आप आके माँ ब्लड बैंक में चेक जरूर करा ले, ताकि आपके रहमान सर और पटना फेमस है सर, और इनका एक ही कहना है कि जो पटना में आते हैं बच्चों को और जिसको HIV हो गया है, उनको एक ही सलाह दिए हैं कि अपना संस्कार न भूले, घर में माँ बाप का विश्वास पर खरे उतरे और किसी गलत काम में न जाए, किसी के बहकावे में न जाए। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।